हेलो, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो भाई? तो आपका पेपर अब बिल्कुल ही पास आ गया। अप्रोक्सीमेटली आपके 30 दिन रह गए, अब तो एक महीना रह गया नहीं। एंड आई होप आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज को वॉच कर रहे होंगे, क्योंकि इनसे काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। ठीक, तो आज फिर एक नया वीडियो लेके आए हम लोग। कुछ क्वेश्चन इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग मेटल वाज नॉट फाउंड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। निम्नलिखित में कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? तो हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु नहीं पाई गई थी? आयरन या लोहा। आयरन या लोहा। बाकी वो लोग जो थे वो कौन कौन से मेटल से फेमिलियर थे? तो वो थे आपके कॉपर, तांबा जो हो गया, ब्रॉन्ज, गोल्ड और सिल्वर। ठीक, तो कौन कौन सी धातुओं का ज्ञान था उन्हें? बाकी जो था उन्हें कॉपर हो गया, आपके ब्रॉन्ज हो गया या कांस्य जिसे कहा जाता है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। ठीक, तो ये जो आयरन है ये आपके कौन से पीरियड में आया था? लोहे का जो मनुष्य को ज्ञान हुआ ये वैदिक सभ्यता में आया, ये ध्यान रखें। वैदिक सभ्यता या वैदिक सिविलाइजेशन में आया था ये। ठीक, कब आया था ये? वैदिक सभ्यता में आया था, वैदिक सिविलाइजेशन में, वैदिक। और वहां पे इसे कहा जाता था, आपके लोहे को कृष्ण आयस के नाम से जाना जाता था। कृष्ण आयस। तो ये कई बार एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ आयरन इन वैदिक सिविलाइजेशन। तो ये था आपके कृष्ण आयस। क्वेश्चन नंबर 2 है, हेनसांग ने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। हर्षवर्धन के समय में। हर्षवर्धन के समय में 629 से लेके 644 ईस्वी में। और इसका जो यात्रा वर्णन है वो कौन सी बुक में मिलता है? CU की। ठीक, CU की पुस्तक में इसने भारत में जो अपनी यात्रा है उसका इसने वर्णन किया है। ठीक, और इसे किस नाम से जाना जाता था? इसे कहा जाता था आपके वेनसांग को तीर्थ यात्राओं का राजकुमार। तीर्थ यात्राओं का राजकुमार। तो तीर्थ यात्राओं के राजकुमार के नाम से जाना जाता था। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम के नाम से जाना जाता था। ठीक, तो मेनली ये इंडिया क्यों आया था? जैसे एक बेसिक क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में कि व्हाई डिड ही कम टू इंडिया? तो ही केम टू इंडिया फॉर द स्टडी ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म की स्टडी करने के लिए वो आपके भारत आया था, जो उसने यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी में 15 साल आपके स्पेंड किए। राइट। कुषाण साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ कुशाना एम्पायर? तो कुशाना एम्पायर का जो संस्थापक था कुजूल 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 कर्ड फीसेस। कुजूल कर्ड फीसेस। तो ये 30 से लेके आपके 80 AD के बीच इसका शासन था। 80 भी नहीं बोलेंगे, 78 के लगभग इसका रूल रहा। नहीं, तो ये आप ध्यान रखें। इसको हम लोग करेंगे यहाँ पे 78 AD के आसपास इसका कार्यकाल था। और इसका जो प्रमुख शासक था कुषाण साम्राज्य का, कौन सा था? कनिष्क। ठीक, तो इसका जो प्रमुख शासक था वो था आपके कनिष्क।
और कनिष्क ने अपनी पहली राजधानी कहाँ बनाई थी? पुरुषपुर। और दूसरी राजधानी जो इसकी बनी थी बाद में, ये थी आपकी मथुरा। तो ये जो पुरुषपुर है इसका आधुनिक नाम है आपके पेशावर। पेशावर कहाँ पे आजकल आपका? पाकिस्तान में। तो पेशावर इज इन पाकिस्तान। नेक्स्ट सवाल है, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो पल्लवों की राजधानी थी आपकी कौन सी? कांचीपुरम, तमिलनाडु में। और पल्लव वंश का संस्थापक कौन था आपके? सिंह विष्णु। तो सिंह विष्णु वॉज द फाउंडर ऑफ पल्लवा डायनेस्टी। ठीक। और पल्लव जो है आपके भारत में किसके लिए जाने जाते हैं? अपने मंदिर निर्माण के लिए, जो द्रविड़ शैली के मंदिर थे, रथ मंदिर वगैरह, तट मंदिर वगैरह, तो इन मंदिरों के लिए जाने जाते हैं ये। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो यह है आपके ऋग्वेद। तो ऋग्वेद क्या है? सबसे पुराना है, जिसमें आपके 10 मंडल या 10 वॉल्यूम्स थे। कितने मंडलास थे? 10 वॉल्यूम्स। कितने इसमें आपके क्या कहते हैं? मंत्र हैं। इसमें जो श्लोकों की संख्या 1028 और मंत्रों की संख्या या सूक्त या वर्सेस ये हो गए आपके 10,600 के लगभग। ठीक। नेक्स्ट है, सारनाथ में एक स्तंभ के शीर्ष पे रखे गए शेर, जिन्हें हम अपने नोटों पर देखते हैं, मूल रूप से किस सामग्री के उकेरे गए हैं? किस सामग्री पे ये आपके क्या कहते हैं? ये आपके उकेरे गए हैं। तो ये आपके किस पे उकेरे गए हैं? स्टोन पे इनको उकेरा गया है। और ये जो सारनाथ स्तंभ है हमारा राज चिन्ह कब बना? ये 26 जनवरी 1950 को क्या बना है हमारा? राज चिन्ह, या इंग्लिश में कहते हैं आपके नेशनल एम्ब्लेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं क्यों प्रसिद्ध हैं? तो ये सबसे पुरानी क्या है आपके? केव रॉक पेंटिंग्स है। ये प्रागैतिहासिक काल की शैल चित्रकलाओं के लिए। ठीक। और इनकी खोज की थी 1959 में वीएस वाकणकर ने। ये कई बार एग्जाम में आता है। ये कहाँ पे है? यह है आपके रायसेन मध्य प्रदेश में। रायसेन डिस्ट्रिक्ट है आपका एमपी में। तो ये जो गुफाएं हैं भीमबेटका की गुफाएं, सबसे पुरानी क्या है आपके? रॉक केव जो है आपके क्या है? ये पेंटिंग्स हैं ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सारनाथ के चक्र को इंगित करता है? तो सारनाथ का जो चक्र है ये किसको इंगित करता है? प्रोग्रेस या प्रगति को। ठीक। कि 24 घंटे जो है प्रगति होनी चाहिए भारत में सभी धर्मों की। तो उस चीज को ये क्या करता है? आपके शो करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसका उल्लेख धम्म में नहीं था? तो धम्म में ये सभी हैं। ओबीडियंस टू पेरेंट्स माने पेरेंट्स की आज्ञा का माना, चैरिटी माने दान देना, और पैटर्नलिज्म माने एक तरह से देशभक्ति वगैरह से रिलेटेड है। सिर्फ इसमें क्या नहीं था? संघ में विश्वास का प्रावधान नहीं था।
संघ में विश्वास का प्रावधान नहीं था। ठीक। तो अशोक का जो ये आपके क्या कहते हैं धर्म था, ये मेनली उसने क्यों शुरू किया था? बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ बुद्धिज्म। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु गुप्त काल में निर्यात योग्य नहीं थी? माने हम उसका क्या करते थे? आयात करते थे। आयात माने इंपोर्ट करते थे। तो इंडिया जो है शुरू से जो है वो टिन का आयातक रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्टर रहा है। और आज भी जो है भारत जो है, कई बार एग्जाम में आता है कि भारत आज भी जो है किस खनिज का आपके क्या कहते हैं कौन से मेटल को इंपोर्ट करता है? तो दैट इज टिन, जिसका सिंबल है केमिस्ट्री में Sn, और इसका और है आपके कैसिटेराइट। कैसिटेराइट, इसका अयस्क का क्या नाम है? कैसिटेराइट। कैसिटेराइट, ठीक, जिसका सिंबल है आपके Sn, स्टेनस ऑक्साइड, SnO2, स्टेनस ऑक्साइड। और भारत में जो एकमात्र राज्य है आज थोड़ा बहुत जहां पे मिलता है ये टिन, वो है आपका कौन सा स्टेट? छत्तीसगढ़। तो ये भी आप ध्यान रखें। लेकिन भारत में नेग्लिजिबल प्रेजेंस है टिन की, हम लोग कह सकते हैं कि इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस प्रतिहार शासक ने प्रमाण की उपाधि को की? तो ये था आपका कौन? मिहिर भोज। मिहिर भोज। तो इसने कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भी विजय प्राप्त की थी। विजय प्राप्त की थी, ठीक। यह अभी सीपीओ में आया था आपका, जो कन्नौज का आपके क्या कहते हैं पार्टराइट स्ट्रगल था। तो इसमें विनर कौन था आपके? ये सीपीओ में था भी, जस्ट जो प्री हुआ आपके सीपीओ का, उसमें था ये क्वेश्चन कि हु वाज द विनर ऑफ पार्टराइट स्ट्रगल ऑफ कन्नौज। तो ये था आपके मिहिर भोज, जो कि कौन से वंश का था? ये था आपके गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार। तो इसमें दो अन्य वंश कौन से थे? एक तो पाल वंश था और दूसरे कौन से थे? साउथ के राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। तो ये जो कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, ये पूरब से हो गए पाल वंश के शासक, तुम्हारा मध्य से हो गए गुर्जर प्रतिहार, और नेक्स्ट जो हो गया आपके साउथ से हो गए राष्ट्रकूट। इसमें जो विजयी रहा वो कौन सा रहा? मिहिर भोज, जिसने प्रमाण की उपाधि धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धामय के स्तूप किस स्थान पर स्थित है? तो ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड है। यह है सारनाथ वाराणसी। सारनाथ वाराणसी। तो ये वही स्थान है कि जहां पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था 5 ब्राह्मणों को। 5 ब्राह्मणों को जो है यहीं पे महात्मा बुद्ध ने क्या क्या उपदेश दिया था, उनको प्रीचिंग दी थी, ठीक। तो ये सबसे बड़ा स्तूप है बौद्ध धर्म का, जो कि नियर कहां पे आपके? सारनाथ। तो ये थे हमारे क्वेश्चन भाई, ठीक। आई होप आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। हैव ए नाइस डे।